नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 1 जून को खुलेगी फूलों की घाटी। इस बार 200 मीटर तक बर्फ के बीच से होकर पहुंचेंगे सैलानी। आज बिगड़ेगा फिर मौसम का मिजाज। 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। विरोधी पार्टियों के बर्ताव पर बोले, लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी जनता। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज। 30 मई से भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान का होगा आगाज। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा चला रही महा संपर्क अभियान। प्रदेश में खुलेगी 9 क्रिटिकल केयर यूनिट। मरीजों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश और गर्जना हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन इलाकों में तेज गर्जना के साथ 70 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। अब खबर डोईवाला से है, जहां रविवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से विदेशी मेहमान वापस दिल्ली लौटे, जहां से अपने देश के लिए वो रवाना होंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर डीएम देहरादून सोनिका सिंह, एसडीएम शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों के साथ संस्कृति विभाग की टीम ने विदेशी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत किया। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि नरेंद्रनगर में G20 के समिट में भाग लेने के बाद विदेशी मेहमान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहाँ से उन्हें विशेष विमान के माध्यम से दिल्ली रवाना किया गया। जो भी कार्यक्रम थे हमारे, चाहे आरती हो गई, चाहे आज सभी यहाँ से। वीकेंड आते ही तीर्थनगरी ऋषिकेश में सैलानियों का जमावड़ा लग जाता है। इससे ऋषिकेश में सड़कें जाम से बेहाल हो जाती हैं और सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग जाता है। जाम से पर्यटकों और आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है और इस दौरान यातायात को बनाए रखने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जाम इतना ज्यादा था कि सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था। अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फॉर्म से सिडकुल जाने वाले मार्ग पर देर रात 3 पानी के निकट एक पुल पर एक गाड़ी टकराने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई और अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने 108 के माध्यम से पुलिस को दी और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को उपचार के लिए CSC सितारगंज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद 2 को मृत घोषित कर दिया और अन्य 2 को रेफर कर दिया गया। चारों युवक चोर गलिया नया गाँव कटान के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां कोतवाली खटीमा पुलिस ने ओमपाल और फूल सिंह को खटीमा कोतवाली में दर्ज FIR के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि 2022 में सत्यपाल नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली में शिकायत दी थी कि इनके साथ मुनाफा देने के नाम पर ठगी की गई है। जब जांच की तो पता चला कि लोगों को बड़ा मुनाफा देने के नाम पर एक गिरोह सक्रिय है, जिन्होंने 70 से 80 लाख की ठगी की है। अब खटीमा पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। कोतवाली खटीमा में फरवरी 2022 में ये बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ नारंगमत्ता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में ये कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं और इसमें मतलब उच्च ब्याज दर जैसे कि 12%, 15% के दर पर RD या FD खोलते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कुल इसमें लगभग 80 लाख तक की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विवेचना के दौरान जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है, जिसमें ये SI ललित बिष्ट हैं, चौकी प्रभारी 17 मील, इनके द्वारा मुरादाबाद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम ओमपाल है और दूसरा फूल सिंह है। तो ये इस कंपनी में डायरेक्टर थे। तो इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है और इनको अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और अभियुक्त की विवेचना चल रही है। तो सर क्या लगता है कि इनके साथ और भी कोई संबंध? हाँ, अभी इसमें 4 अभियुक्त और हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। बीते दिनों पिंडर घाटी की लाइफ लाइन कहे जाने वाली थराली मोटर पुल के वेयरिंग कोड धंसने से मोटर पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने धंसे भाग का चेकर्स प्लेट लगाकर दोबारा से हल्के चौपहिया वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। पुल में एक बार में एक वाहन को गुजारा जाएगा, जिसके लिए बाकायदा मोटर पुल पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। आनंद फानन में खोले गए इस मोटर पुल पर यातायात करना कितना सुरक्षित होगा, इसके जवाब में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि मोटर पुल पर 5 टन भार क्षमता के साथ छोटे वाहनों का आवागमन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और यदि वाहनों की आवाजाही से पुल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना हुई तो पुल को फिर से बंद कर लिया जाएगा।
क्षतिग्रस्त हुआ था। वेयरिंग कोड क्या वो आरसीसी ही जो है इसमें क्रैकपन हो गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बंद कर दिया गया था। तो इसकी व्यवस्था जो है आबकारी विभाग से जो है हमने की है और पांडुकेश्वर से ये प्लेटें हमको मिली हैं। कल ये लाई गई हैं और आज जो है इसको यातायात हेतु जो है 5 टन तक के वाहन, हल्के वाहन के लिए जो है इसको ओपन कर दिया गया है और ये फिलहाल सुरक्षित है 5 टन तक के लिए। फिलहाल ये सुरक्षित माना जाएगा, इसकी जो पूर्ण समाधान है। हाँ, समाधान के लिए जो है इसका आगणन बन रहा है। पूरी आरसीसी का जो एक पैनल है 12 मीटर लंबाई का, ये पूरा डिसमेंटल होकर फिर ये नया बनाया जाएगा। किस तरीके से यहाँ से अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा है इसमें अगर वाहन चलते रहेंगे तो इसके एक्सपेंशन से जो है क्रैकपन ज्यादा आते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको वेट कम कर दिया गया है। 1 बाय 1 वाहन गुजारे, वन इस चीज का ध्यान रखने के लिए इसके लिए जो है यहाँ पे जो है पुलिस की व्यवस्था करवाई गई है और यहाँ पे अभी तहसीलदार साहब भी थे, उनसे भी बात हुई है, उनको भी हमने लिख के दिया है कि यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है पुलिस की व्यवस्था कर दी ताकि एक बार में एक ही वाहन जो है इस पुल के ऊपर से गुजरे। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने महिला और बाल विकास विभाग पर महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रदेश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुलाकर उन सभी का अपमान किया गया। दसोनी ने कहा कि बड़ी तादाद में स्पर्श के नाम से सैनिटरी नैपकिन के पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर बिक्री हेतु थोप दिए गए हैं। न चाहते हुए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ रही है। इन सैनिटरी नैपकिन की गुणवत्ता इतनी खराब है कि महिलाओं और बच्चियों ने इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया। दसोनी ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए रेखा आर्य लगातार इस तरह के बल्क ऑर्डर बिना जांचे परखे देती हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी धनोल्टी मोटर मार्ग पर कपलानी के निकट रविवार को एक बाइक सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल फोटो खिंचवाने के चक्कर में युवक 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसके बाद मसूरी पुलिस घटनास्थल पहुंची और फायर सर्विस और पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग का युवक देहरादून में पड़ता था, जो मसूरी अपने दोस्त के साथ घूमने गया था और सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में खाई से नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। दो लोग थे और ये लोग देहरादून से घूमने आए थे और कॉलेज के ही स्टूडेंट है और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में ये लोग उनका डिसबैलेंस हुआ और वो लोग काफ़ी नीचे खाई में गिर गए। एक साथ का भी यहीं है और वो भी नीचे ही जा रखे हैं। दोनों लड़के क्या? हाँ, दोनों लड़के लड़की ही हैं। एक की डेथ भी हुई? हाँ, एक की डेथ हो चुकी है। दूसरा लड़का सही है? हाँ, दूसरा ऊपर ही था, वो फ़ोटो खिंचा रहा था और वो दूसरा जो है वो बाइक में बैठा था और उसका पैर छोटे थे उसके और वो टेक नहीं पाया, एकदम से उसका डिसबैलेंस हो गया और नीचे गिर गया। बाइक भी गिरी? हाँ, बाइक के साथ ही निकल गया वो नीचे। अब खबर चमोली के थराली से है, जहां 25 मई से सोल घाटी के रतगांव में ताल गैर मैदान में आयोजित 6 दिवसीय धेकल ताल पर्यटन खेल और सांस्कृतिक महोत्सव में रविवार को थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पर्यटन महोत्सव में जहां लोग स्थानीय लोक कलाकारों के गीतों पर जमकर थिरके, वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता, कैरम प्रतियोगिता, बैडमिंटन प्रतियोगिता के जरिए खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि जल्द ही तालगैर मेले को राज्य के घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं विधायक टमटा ने सोल क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित सड़क थराली घाट मोटर मार्ग का निर्माण जल्द कराए जाने के साथ ही डुंगरी से रतगांव तक खस्ता हाल सड़क को सुधारने के प्रयास की भी बात कही। ये इस क्षेत्र का बहुत ही सौंदर्य से भरा विहंगम दृश्य यहाँ से देखने को मिलते हैं और यहाँ पर का जो हम सब लोगों के ये वेगलनाथ देवता हैं, उनका स्थान है। यहाँ पर बहुत सुरम्य यहाँ पर मैदान है और इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय से एक मांग रही है कि इस मेले को राज्य का मेला किया जाए। निश्चित रूप से इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस मेले को हम राज्य का मेला घोषित करें। लेकिन मेरा क्षेत्रवासियों से विशेष आग्रह है कि इस क्षेत्र का सौंदर्य, यहाँ का जो हमारा पर्यावरण है, इसको संरक्षित रखते हुए हम अगर इस क्षेत्र को और आगे बेहतर खूबसूरत बनाएंगे तो ये मेरी इस क्षेत्रवासियों से अपील भी है। अब खबर खानपुर से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ खानपुर विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक स्वयं मौके पर जाकर खनन का खेल करने वालों का भांडाफोड़ कर रहे हैं। रविवार को भी लंडौरा क्षेत्र के गादरहोना गांव में अवैध खनन की सूचना पर विधायक उमेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गाड़ियों का काफिला आता देख खनन माफिया भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि लंडौरा क्षेत्र के गादरहोना गाँव में बालाजी मंदिर के पास जगह जगह परमिशन के नाम पर जेसीबी लगाकर अवैध खनन किया जा रहा था। वहीं ग्रामीणों ने अवैध खनन से गाँव में हो रहे नुकसान से विधायक को अवगत कराया। इस पर विधायक खानपुर ने कहा कि जल्द ही अवैध खनन करने वालों से अवैध उठाई गई बालू मिट्टी की रिकवरी भी शासन प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी।
अब खबर बेरीनाग से है, जहां विश्व पर्यटक स्थल चौखुड़ी में स्थित हिमालय इंटर कॉलेज चौखुड़ी इस वर्ष के लिए बोर्ड परीक्षा फल में अपनी धमक दिखाई है। बोर्ड की मेरिट में इंटरमीडिएट में तनुजा बाफिला, दीक्षा भंडारी और हाई स्कूल में ललित जोशी और रिद्धिमा कारगी ने स्थान बनाया है। विद्यालय में इंटरमीडिएट के लिए 102 बच्चों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया था, जिसमें से 100 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हाई स्कूल में 77 छात्रों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया था, जिसमें से 69 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही 2 छात्र प्रदेश की वरीयता सूची में स्थान बनाने में कामयाब रहे। वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी और अपनी क्षेत्रीय जनता, अध्यापकों व अभिभावकों को आभार देना प्रकट करना चाहूँगी कि उनके सतत प्रयासों के पश्चात ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके कोशिशों के पश्चात शिक्षा का स्तर हमारे राज्य में निरंतर बढ़ रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है उत्तर पुस्तिकाओं की, उस ओर भी हमारा ध्यान और अधिक होने की आवश्यकता। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां रविवार को शिक्षा संकाय सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव G20 के अंतर्गत आयोजित शिक्षण शास्त्र और पाठ योजना विषय पर आयोजित 2 दिवसीय वर्कशॉप के समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा संकाय अध्यक्ष और कार्यशाला संयोजक प्रोफेसर भीमा मनराल ने शिरकत की। भीमा मनराल ने कहा कि आज तमाम शिक्षण संस्थाओं में पाठ योजना एक रूपता लाना अहम है। शिक्षण के दौरान छात्र और अध्यापक में कोई भी असमंजस की स्थिति न रहे, इसके लिए कार्यशाला काफी सार्थक रही। ये शिक्षण जो पाठ योजना और शिक्षण शास्त्र पे ये किस तरीके से उपयोगी है और किन के लिए उपयोगी और कैसा आप चाह रहे हैं कि इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? ये जो हमने कार्यशाला कर रखी है, ये हमारी जो 27-28 को चल रही है, मेन रूप से क्या है, हमारी पेडागोजी से रिलेटेड है और इसमें हमारे शिक्षण विषयों की जो लेसन प्लानिंग होती है। एक तरफ से यदि आपको कहूँ कि बीएड का हमारे जो प्रशिक्षण चलता है, ये टोटली इसके ये लेसन प्लानिंग के इर्द गिर्द ही ये सारी इसकी प्रक्रिया घूमती है, क्योंकि हम लेसन प्लानिंग के द्वारा ही बच्चों को यहाँ पर टीचिंग करना, टाइम का प्रॉपर यूज करना, कक्ष में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करना और जो कक्षा में बच्चे बैठे होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना सिखाते हैं। तो अब इसमें देखा गया कि हमारी जो लेसन प्लानिंग में कई जगह पर हम देख रहे थे काफ़ी विभिन्नताएँ आ रही थी और हम चाहते थे कि इसमें एक समानता आ जाए। तो समानता आने के लिए क्या था कि हमने कई किस्म के इसमें रिसोर्स पर्सन बुला के जो सब विषय से आधारित है और उनके द्वारा इसमें कई करेक्शन हम अभी चाह रहे हैं, कई उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ताकि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बन सके। और अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा तो उसका फ़ायदा हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कभी एग्ज़ाम लेने जाते हैं तो फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएशन होने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं बच्चों का होता है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर जाता है और एक प्रॉपर उसने अगर टीचिंग पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रखा है तो उसका इम्पैक्ट उसके। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश के मुताबिक क्षेत्राधिकारी खटीमा वीर सिंह के नेतृत्व में रात्रि अधिकारी ड्यूटी के दौरान ग्राम मुंडेली चांदा क्षेत्र में अवैध मिट्टी की सूचना मिलने पर मुंडेली क्षेत्र में खेतों में देर रात मिट्टी का अवैध खनन कर लाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया गया है। खेत से अवैध मिट्टी के खनन में प्रयुक्त होने वाले दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मोटर वाहन अधिनियम में सीज कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध खनन करने की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी खटीमा को भी दे दी गई है। ये जो क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है बिना अनुमति के, तो उसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और सभी चौकी प्रभारियों और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार गश्त पे भी रहें और जहाँ भी ऐसी सूचना मिल रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारे द्वारा कल रात भी छापेमारी की गई थी, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पकड़ी गई और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। हाँ, जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो उनके ऊपर की जाएगी। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।